बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, उनको बधाई हो। उन्होंने बढ़ चढ़कर इस 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी हिस्सेदारी दिखाई, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके बाद एनडीए को प्रचंड बहुमत पाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें और भी खुशी होती कि अगर ये एनडीए की प्रचंड बहुमत उनके सरकार द्वारा किए गए काम के आधार पर मिलता, लेकिन जैसा कि ये जग जाहिर है और जनसुराज का मानना है, ये मतदान जो हुआ है और ये जो उन्हें बढ़त प्राप्त हुई है, ये जो प्रचंड बहुमत उन्हें मिला है, ये खरीदा गया हुआ प्रचंड बहुमत है। पहली बारी देश में, हालांकि छोटे छोटे ऐसे प्रयास होते रहे हैं, लेकिन पहली बारी मेरा मानना है, हम लोग सबका मानना है और अधिकांश बिहार के लोगों का मानना है, बाहर के लोगों का मानना है। आप तमाम अखबार के अगर एडिटोरियल्स पढ़िए तो आपको पता लगेगा कि 21 जून के बाद इस सरकार ने चुनाव के होते होते तक करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए, ये आंकड़ा याद रखिएगा और एनडीए वालों से पूछिएगा, 40,000 करोड़ रुपए खर्च करके ये बहुमत प्राप्त किया है और जनता के पैसे से जनता की वोट खरीदी गई और बिहार के भविष्य को बेचा गया। ये जो पैसे खर्च हुए हैं, इसको वहन करने की शक्ति बिहार के अर्थव्यवस्था में नहीं है और इस कारण जहां आवश्यक खर्च करने थे सरकार के पास, अब राशि नहीं बचेगी, न शिक्षा को सुधारने के लिए, न स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, न यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। पलायन वलायन रोकने की बात तो खैर ये ऐसे ही कर रहे थे जनसुराज के कारण, लेकिन बिहार के अर्थव्यवस्था की जो इन्होंने स्थिति कर दी है, यहाँ तक, और इसका मेरे पास अभी क्योंकि कागज़ नहीं आया है, मैं इस पर बहुत नहीं बोलूँगा, लेकिन मैंने सुना है कि विश्व बैंक से जो इन्हें किसी प्रोजेक्ट के लिए कर्ज मिला था, उसके भी 14,000 करोड़ रुपए उन लोगों ने ये कैश ट्रांसफ़र पे लगाया है। तो इस हालत में बिहार की जनता, जो सब लोग जानते हैं, मजबूरी में रहती है, गरीबी में रहती है, उसके लिए इतना बड़ा जो पैसा मिला तो उसको लगा कि ये वरदान है और इस कारण से मेरे समझ से, जनसुराज की समझ से और सोचने वाले लोगों के समझ से प्रचंड बहुमत का यही कारण है। अब हम लोगों का मांग है एनडीए से कि उनके जो भी मुख्यमंत्री बने, वो उनके कार्य क्षेत्र की बात है, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना, लेकिन हम ये आशा करते हैं, ये हमारी मांग है कि एक साफ सुथरी सरकार बने जिसमें भ्रष्ट और दागी मंत्री की जगह न मिले। जो पिछला कैबिनेट था या अभी भी चल रहा है, शायद वो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, उसमें जिस तरह के लोग थे उस तरह के दागी लोग ना हो और बिहार की चिंता करके, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश जी ने कई बार दोहराया, उन्होंने करीब करीब वही बातें दोहराई जिसको शुरू जनसुराज ने किया, जिसमें जनसुराज अडिग है। ये शायद प्रधानमंत्री जी ने कहीं पलायन की भी बात की कि पलायन के लिए वो कुछ करेंगे, कुछ फैक्ट्री लगाने की बात की है। इन सारी चीज़ों को उन्हें तत्परता से करनी चाहिए। जनसुराज की पूरी निगाह उन चीज़ों पे लगी रहेगी। जहाँ तक जनसुराज का सवाल है, जिस संकल्प के साथ, जिस दृढ़ता के साथ हम शुरू हुए थे 1 साल 1 महीने पहले एक पार्टी के रूप में, वो दृढ़ता, वो संकल्प बिहार के लोगों को उसी तरह दिखेगा, बिना किसी परिवर्तन के। और हम जिस तरह से सरकार की नाकामियों को और सरकार के भ्रष्टाचारों को उजागर करते रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को, वो हमारा सिलसिला वैसे ही चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा। यूपीए को या महागठबंधन को बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली है। पहले भी जब उनके पास इससे अधिक संख्या में लोग थे तो एक विपक्ष की भूमिका वो नहीं निभा रहे थे। हमें हालांकि विधानसभा में बैठने की जगह नहीं मिली, लेकिन फिर भी बिहार में एक स्ट्रांग विपक्ष के रूप में आप जनसुराज को ही पाएंगे। सरकार के हर कदम को
बड़े बारीकी से हम लोग देखेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए उसके क्या लाभ हैं या क्या नुकसान है, उसको हम उजागर करते रहेंगे और आप लोगों से मुखातिब होते रहेंगे।